स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना एक सरकारी टीचर बनने का, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया था? तो दोस्तों वह अधिनियम हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1853 का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन जनहित याचिका के अगुवा यानी कि पथ प्रदर्शक थे? जनहित याचिका के अगुवा थे न्यायमूर्ति पीएन भगवती। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द राइट्स ऑफ मैन पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द राइट्स ऑफ मैन पुस्तक का लेखक है थॉमस पेन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑरेंज रिवॉल्यूशन निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? ऑरेंज रिवॉल्यूशन संबंधित है यूक्रेन से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस वर्ष पेश किया गया था? संसद में पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया था वर्ष 1968 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61 में। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष में अपनाया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1950 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव अपनाया गया था वर्ष 1950 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेहरू, नासिर तथा टीटो। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप हो जाएगा गणतंत्रीय, संघीय तथा संसदीय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निषेध तत्व के विषय में क्या सत्य है? राज्य के नीति निषेध तत्व के विषय में सत्य हो जाएगा यह न्याय योग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीआर दास ने, यानी कि चितरंजन दास ने। चितरंजन दास ने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन हो जाएगा हीगल का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था रॉबर्ट ओवन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का सिद्धांतकार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। जे.एस. मिल, जे.जे. रूसो तथा एलेक्स डी टॉकविले, यह तीनों लोकतंत्र का सिद्धांतकार हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, संपत्ति संबंधी ट्रस्टशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वतः जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रूसो का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? निजता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 में वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय ने जिस केस में कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, वह केस हो जाएगा जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी केस, जो कि 2017 में हुआ था। अगला अंतिम प्रश्न देखते हैं,
किसने कहा था राज के नीति के निवेशक तत्व का सामाजिक क्रांति पर फोकस मात्र है? तो दोस्तों यह कहने वाले थे जी ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज के नीति के निवेशक तत्व का सामाजिक क्रांति पर फोकस मात्र है, यह कहा गया था जी ऑस्टिन के द्वारा। थैंक यू।